नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले के औंध गांव के रामसिंह पटेल, जिन्हें डॉक्टर कुलपति जी मंत्री, विधायक, सांसद और यहां तक कि महामहिम राज्यपाल द्वारा कुशल कृषक होने का प्रमाण पत्र और अवार्ड भी मिल चुका है। और यहां तक कि 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर राजभवन में आने जिले से 8 किसानों को बुलाया गया है। अब आप लोगों को बताते चले कि औंध के रामसिंह पटेल के फार्म हाउस में 1 दिवसीय प्रशिक्षण प्राकृतिक खेती पर हुई, जिसमें जीवामृत, बीजामृत, घनामृत, नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र पर डॉक्टर जगदीश किशोर ने विस्तार से किसानों को खेती करने के लिए बताया। और वहीं औंध क्षेत्र की नोडल अधिकारी अलका कटिहार से महिलाओं को गृह वाटिका में सभी प्रकार की सब्जियों को उगाए और बिना उर्वरा शक्ति के जैविक खाद से पैदा कर खाए और स्वस्थ रहे। और रामसिंह पटेल सभी आए हुए किसानों आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम एक फसल में 3 और फसलों को उगाते हैं, जिनसे साल भर एक आय का जरिया बना रहता है। आइए सुने क्या कहा डॉक्टर जगदीश किशोर, वैज्ञानिक और डॉक्टर औंध नोडल इंचार्ज अलका कटिहार ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश। ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। घोला डाल लीजिए, इसका स्प्रे कर दीजिए। 3 दिन के अंदर आपका खराब नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जीवामृत जिसकी हम बात और घनामृत की बात कर रहे हैं, बताए तो उन्हें शहद तो नहीं मिल पाए, लेकिन गुड़ का मुरब्बा बनाए हैं। और उसके बाद ये जो सर जी बता रहे हैं कि ये जीवामृत के लिए हमारे थोड़ी सी खेत मतलब जगह पड़ी थी, तो हम घर में अपने ऐसे ही खराब लहसुन था उसको लगाए थे। उसमें इसी तरह ये मोथा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो सर जी हम एक दिन आए थे तो बताए थे कि हम आएंगे आपके गांव में, इतना चीज़ डाल के डब्बे में भर के मतलब पानी से हिला दें, 2-3 दिन रख के उसको छिड़काव करवाने के लिए। तो सर जी नहीं गए थे, तो हम थोड़ी छोटा सा डिब्बा है करीब 25-30 लीटर का, उसमें थोड़ा सामान डाल के ये सब चीज़ बनाए, उसको 3-4 दिन रखे और उसको उसी में डाले हैं। तो थोड़ा मतलब उसमें मोथा तो थोड़ा कम हुआ है। और जो मतलब खरपतवार फूल वाला है और एक छोटे पत्ते निकल आते थे, मतलब गोभी टाइप के पूरा निकलते हैं उस तरह। भी मेरी पोषक वाटिका होंगी, सारी प्राकृतिक पर ही होंगी। अब आप लोग ट्रायल करेंगे, उस ट्रायल को आप लोग अपने खेत तक ले जाएंगे। बस इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं से विराम करती हूँ। धन्यवाद नोडल महोदय। ये देखिए निकल रहा है सब, ये परवल सब निकल रहा है। ये परवल है, देखिए तो हालत इतनी गजब की है, देखो अंदर तक। क्या समस्या है किसानों के लिए कि जो चीज़ें वहाँ बनती हैं वहाँ पे किसानों का मत नहीं लिया जाता है कि वो किसान के फायदे की हैं या नुकसान की हैं। जैसे यहाँ पे स्पोर्टर स्प्रिंकलर आज उद्यान विभाग से मिल रहा था, उसमें केवल 3 स्प्रिंकलर मिल रहे हैं। पाइप तो 20 मिल रहे थे, लेकिन स्प्रिंकलर कितने मिल रहे थे? 3 स्प्रिंकलर किसान किस चीज़ से चलाए? तो हमने कई जगह जब क्वेश्चन उठाया कि नहीं सर, आपको स्प्रिंकलर की जो है मात्रा कम से कम 1 दर्जन करनी चाहिए, लेकिन वो तो नहीं की गई। फिर क्या कर दिया गया कि जो 3 इंची पाइप का था उसको, मेरी बात नहीं है, मेरे जिले की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की किसानों की ये समस्या है, आपको सुनना पड़ेगा। मंत्री जी ने तब सुना हमारी बात कि पूरे उत्तर प्रदेश हमने कहा, तो हमने कहा सर जो आप स्प्रिंकलर की संख्या तो बढ़ानी चाहिए। वो तो उस समय डायरेक्टर आर.के. तोमर सर हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के जो हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर, उनसे कहा कि नहीं तुरंत 90 mm करिए। तो यहाँ पे जब हम मंत्री जी से इस तरह बोलते हैं तो मंत्री जी के दिमाग में खटकता है यार यही किसान ज्यादा आगे बोलता है। वास्तव में भले हमारा नुकसान हो, लेकिन हम जो बात है किसानों की जो समस्या है नीचे से हम ऊपर तक कुछ समय के लिए इसको हटा दें। इसके अंदर ये पड़ा क्या है? इसमें है क्या पड़ा है? डिब्बा है, डिब्बा निकाल डंडा उठाइए उसका वाला। क्या डाला है? टाइकोडर्मा है, गुड़ है और पानी है। और 1 सप्ताह के बाद से इसका स्टार्टिंग हुआ। देखो इतनी कितना मात्रा कैसे लेते हैं? नहीं पूरा नहीं लेते, 5 लीटर की उसमें टंकी मिला के, बाकी पानी भर लेते हैं, उसी के कितना स्प्रे करना पड़ता है?
इसके 2-3 स्प्रे मार देते हैं पूरी फसल में। पूरी फसल में ट्राइकोडर्मा जो है हाँ, इसमें पूरी तरह नहीं लगती नहीं लगेगी। क्योंकि ट्राइकोडर्मा है। हाँ, ट्राइकोडर्मा होने के नाते ये जो है फफूंदी ये नाशक बन गया। फफूंदी नाशक हो जाता है और ये उससे ज़्यादा उससे कारगर है। कारगर है। जो बजाय हम डालते हैं जमीन से वो इससे ज़्यादा इफेक्ट होता है। लहसुन जैसी चीज के लिए और अच्छी चीज है। प्याज की नर्सरी में डाल के देखिए आप, प्याज की नर्सरी एकदम 1 हफ्ते में एकदम काली, अच्छा, एक जैसे लगता है कि उसमें डीएपी यूरिया और सारे कुछ डाल दिया गया। सिर्फ ट्राइकोडर्मा गुड़ है। ट्राइकोडर्मा गुड़ और पानी, पानी। ये क्या है? ये है ह्यूमस है, कंडे से बनाया है। अच्छा, कंडे से इसका बनाया बहुत है। बड़ा गोल है। अच्छा, अच्छा। इसका बहुत बड़ा गोल है। इसको कैसे बनाते क्या करते हैं? इसको कंडे से डाल दिया, 15 दिन कंडे उसी में पुराने पानी- कंडे। पुराने कंडे से 6 महीने से कम 6 महीने नहीं तो 1 साल पुराना कंडा चाहिए और उसको डाल दिया गया और वो पानी भर के इसमें हमने 25 कंडे डाल दिए और पानी भर दिया और गुड़ 2 किलो गुड़ डाल दिया। कितने कंडे पे कितना गुड़? 25 कंडे और 25 2 कंडे, किलो गुड़। 2 किलो गुड़। अच्छा, गुड़ जो है वो मेरी बहुत समझ से अहमियत जो पुराना गुड़ रहे वो ज्यादा अच्छा होगा। गुड़ होना चाहिए। अगर जितना नहीं, काला जैसा अगर ये हाँ, हाँ। गन्ने का रस या खोई इस्तेमाल करें तो? हाँ वो तो और अच्छी बात है। अच्छी बात। और अच्छी बात है कि लेकिन अब जैसे गुड़ है तो कंटिन्यू हर टाइम मिल जाता है और गन्ने का रस नहीं हर टाइम मिलता है, कहाँ अगर मिलेगा? सीजन है तो उसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। उसका भी प्रयोग आते हैं लोगों के दिमाग में जाता रह सारा शहद सारा कुछ उखाड़ ले गई, सारा हमारा नुकसान कर दिया ना। मधुमक्खी से फसल में 1.5 गुना उत्पादन बढ़ जाएगा। इसी तरीके से प्राकृतिक खेती में इन चीजों को जब आप डालते हैं इनको घोल करके, है ना। अब आप एक चीज देखिएगा, यहां मैं बताना चाह रहा हूं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आप यही समझने की जरूरत है। क्लॉकवाइज जब आप ऐसे घुमाते तो जो चीज नीचे होती है वो ऊपर आती है, ठीक है ना। और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं जो चीज नीचे ऊपर होती है वो नीचे जाती है कि नहीं। ऐसा एक्सपीरियंस के लिए आप देख लो, गंगा के किनारे जब आप गंगा में जाते हो, गंगा जी के या नदी में कहीं पर भी, तो वहां पर जो भंवर होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। ऊपर का आदमी तलाक से नीचे चला जाता है कि नहीं जाता है ना। इसलिए कि जो हमारी क्लॉकवाइज आज सिस्टम दिया गया है कि जैसे घड़ी की सुई चल रही है ऐसे डंडा हम चला रहे हैं, ठीक है ना। ये जो जमीन नीचे की जो जमीन पड़ा था वो ऐसे घूम करके ऊपर आता है, ठीक है ना। ऐसे जब घुमा रहे तो मिट्टी जमीन की जो थी वो ऊपर आ रही है। जो मेडिसिन पड़ी थी, जो हमारा गुड़ पड़ा था, जो बेसन पड़ा था, और इसको 3 दिन सुबह दोपहरी शाम आप डालिए। चना, मटर, मसूर, गेहूं, चूंकि इसमें हम डाल क्या रहे हैं, इसमें वही चीज तो डाल रहे हैं जिसमें कि जो हमारी फंजाई, जो हमारी बैक्टीरिया जा करके उसको बढ़ाए, किसको बढ़ाएगी, जीवाणु को बढ़ाएगी। बहुत ज़्यादा रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे हानिकारक रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर डालता है। कल मैं एक खेत में गई थी, एक भ्रमण करने गई थी एक किसान के खेत में, तो उसके खेत में बैंगन लगा हुआ था बहुत सारा। तो उसने बोला कि मैडम इसमें कीड़ा लग रहा है, और मैंने एक 1100 की दवा लेके आया हूँ जो मैंने डाल दिया है, कीड़ा बिल्कुल मर जाएगा। मुझे इतनी चिंता हो गई कि 1100 की मैंने नाम पूछा, वो नाम नहीं बता पाया और शीशी वो फेंक चुका था। मैंने उससे कहा आपने किसी वैज्ञानिक से सलाह ली कि आपको ये 1100 का रसायन किस वैज्ञानिक ने आपको सलाह दी? आप कृषि विज्ञान केंद्र पर फसल सुरक्षा वैज्ञानिक के पास गए? किसान ने जवाब दिया नहीं, हम मैडम फसल सुरक्षा वैज्ञानिक के पास नहीं गए। हमने जो हमको दुकान वाले ने बता दिया, जो खाद बीज भंडार पे गए थे, जो उसने बताया कि इससे बैंगन में कीड़ा पूर्णतः खत्म हो जाएगा, हम वो दवा हम ले आए। 1100 की शीशी थी, तो मैंने प्रयास भी किया, खैर नहीं मिल पाई। तब मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा कि बैंगन बहुत लगा, अभी इसको बेचेंगे? बोले नहीं, 1-2 दिन रुक जाएंगे। लेकिन आप बताइए, जिस बैंगन में 1100 रुपए की कौन सी दवा होगी जिसको डालते ही कीड़ा मर जाएगा और किसान 4 दिन बाद बेचेगा, तो उसमें कितना भयंकर रसायन गया होगा। आपको पता है कि स्वास्थ्य पे कितना बुरा असर पड़ेगा अगर वही बैंगन, जो क्योंकि बैंगन की जो टेंडेंसी तो स्पंज होता है,
बैंगन देखा आपने, स्पंज होता है, आप उसको अगर पानी में डाल दीजिए उसमें पानी भर जाता है। इसी तरह जैसे हम दवा डालते हैं बैंगन में, जो उसके ऊपर पड़ती है वो तुरंत सक कर लेता है बैंगन, और जो भी दवा होती है वो बैंगन के अंदर जो गूदा होता है उसमें प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह से हम अपने स्वास्थ्य के साथ अब खिलवाड़ कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती के